ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो एक बहुत विशेष ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में है, और वो ग्रह हैं मंगल महाराज। मंगल यानी कि मार्स 13 सितंबर को अपनी राशि बदल रहे हैं और 27 अक्टूबर 2025 से यानी कि करीबन 1.5 महीने के लिए मंगल आपके पंचम भाव में विराजेंगे। मंगल ऊर्जा के कारक है, मंगल ऊर्जा के भंडार है। मंगल एक बहुत विशेष ग्रह है। मैं कई बार सूर्य, बुध और शुक्र की वीडियोस नहीं बना पाता, लेकिन मंगल देवता की हमेशा उनके गोचर की वीडियो देता हूं मैं, क्योंकि पहला तो उनके कारकत्व अनेक हैं, बहुत कारकत्व हैं, और उनकी 3 दृष्टियां हैं। जैसे उनकी एक दृष्टि आपके अष्टम पर पड़ेगी, अब एक पड़ेगी लाभ पर और एक पड़ेगी व्यय भाव पर, यानी कि 8, 11, 12। इसलिए उनकी विशेषता बहुत है, और जब भी उनका परिवर्तन होता है तो चीज़ें बदलती ही हैं, बहुत कुछ बदलता है। मंगल, जैसे मैंने कहा कि ऊर्जा के भंडार हैं, और मंगल के कारकत्व अनेक हैं। अगर मैं गिनाने पे आऊँ तो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, भाई बहन, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, शारीरिक बल, शारीरिक क्षमता, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, कुछ अलग करने की क्षमता, ऑटोमोबाइल, इंजरीज, सर्जरीज, वाक्य पटुता, आपके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कितनी है, अपने दुश्मनों को परास्त करने का बल, बहुत कुछ मंगल के अधीन है। इसलिए उनका गोचर हमेशा ही विशेष होता है। और यहाँ पे जब मंगल आ रहे हैं लक्ष्मी स्थान में, तो उन पर कई ग्रहों का प्रभाव भी है। बृहस्पति का प्रभाव है उन पर, और ये बृहस्पति अतिचारी हैं। तो इसका भी हम एक विवरण करेंगे, इसका भी एक विवेचन करेंगे कि क्या प्रभाव रहेगा बृहस्पति का। और साथ में राहु की दृष्टि भी है, और ये दोनों वृद्धि के कारक हैं। तो जब मंगल को देखेंगे तो कई चीज़ों को बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे सकते हैं। मंगल की दृष्टियों की तो मैंने चर्चा करी ही। मंगल की एक दृष्टि जब लाभ स्थान पे है तो केतु का भी रहेगा प्रभाव। तो 11वें घर पर 2 ऐसे ग्रहों का प्रभाव है जो काफ़ी कुछ बदल सकते हैं, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो इन टोटलिटी मंगल का गोचर बहुत बदलाव लेकर आएगा। क्या अच्छा और क्या बुरा हो सकता है, इसकी विवेचना करेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। शुरू करते हैं। पंचम के मंगल मिश्रित प्रभाव देने वाले ग्रह माने गए हैं। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। लाभ स्थान के स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान में आ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छा धन योग बनता है। लक्ष्मी स्थान यानी कि पंचम भाव जहाँ पे मंगल है, ये पैसों से संबंधित परिस्थितियां बनाते हैं। जैसे लाभ स्थान तो डायरेक्टली पैसा देता है, धन स्थान पैसा देता है, पंचम भाव अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो कई धन कमाने के जो मौके हैं, धन कमाने के जो अवसर हैं, वो आपको यहाँ पे प्राप्त होंगे। मंगल आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और पंचम में आ रहे हैं। मंगल वृद्धि के भाव के स्वामी हैं, और 2 ऐसे ग्रहों की दृष्टि है मंगल पर जो वृद्धि के कारक हैं। यानी कि लाभ बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं और एसेट्स के भाव के स्वामी हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बहुत टाइम से खरीदना चाहते थे, बहुत अच्छा ये मौका है प्रॉपर्टी खरीदने का। और क्योंकि मंगल चौथे से दूसरे भाव में बैठे हैं, तो प्रॉपर्टी की वृद्धि भी दिखती है, प्रॉपर्टी से लाभ भी दिखता है। यानी कि प्रॉपर्टी रेंट आउट करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा शुभ समय है। मंगल अपने खुद के भाव से सप्तम में बैठे हैं, यानी कि लाभ की पूर्णता। कई अधूरे काम, कई रुकी हुई पेमेंट्स, रुका हुआ काम, रुका हुआ बिजनेस, रुके हुए इंसेंटिव्स, रुकी हुई पेमेंट्स, रुके हुए एरियर्स यहाँ पे आपको प्राप्त होंगे। तो मंगल का पंचम में आना लाभेश होने के नाते बहुत अच्छा है। अपने आप में मंगल की जो अवस्था है पंचम की, वो बहुत ज़्यादा
अच्छी या बुरी दोनों ही नहीं मानी जाती, जैसे मैंने कहा था शुरू में मिश्रित माना जाता है। अच्छी चीज़ ये होती है कि मंगल जब पंचम में आते हैं तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि ये सोच का एक भाव है, हमारे थॉट प्रोसेस का एक भाव है। और मंगल पंचम में जब आते हैं तो स्टूडेंट्स को बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि वो कंपटीशन के कारक भी हैं और कंपटीशन के भाव के स्वामी भी हैं। इसीलिए जब वो पंचम में आएंगे तो स्टूडेंट्स को सफलता बहुत मिलेगी। जब मंगल पंचम में गोचर करते हैं तो व्यक्ति के अंदर शारीरिक क्षमता के साथ साथ उसकी मानसिक क्षमता भी बढ़ती है, क्योंकि मंगल शारीरिक क्षमता के कारक तो हैं ही और छठे घर के स्वामी भी हैं, लेकिन पंचम भाव सोच का है, तो जो आप सोच रहे थे उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका देंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मंगल अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं और 10वें से अष्टम में बैठे हैं। कार्य क्षेत्र में अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, क्योंकि ये मंगल अष्टम को भी देखेंगे, तो जॉब चेंज करने का भी बहुत अच्छा योग बन जाता है। और पंचम में मंगल का आना यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, आप अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत लॉजिकली हैंडल कर पाएंगे और उनसे कुछ प्राप्त कर पाएंगे। सप्तम से 11वें में बैठे हैं और लाभ स्थान के स्वामी हैं और सप्तम से धन को देख रहे हैं, यानी कि बिजनेस में नए पैसे कमाने के मौके, नए धन कमाने के अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त होंगी। ये सब अच्छा है। लेकिन मंगल पंचम के कुछ चीज़ों के लिए नेगेटिव होते हैं। सबसे पहला, अगर आप एक महिला हैं और गर्भवती हैं इस टाइम पे, तो बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि छठे घर के स्वामी भी है मंगल और उन पर राहु का प्रभाव भी है। इसी कारण से गर्भवती महिलाओं के लिए टाइम बहुत अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा, आपके संतान से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं और आपकी संतान की सेहत पर भी प्रभाव आता है। कभी कभी तो ये आपकी संतान के इंजरी का कारक भी बन जाता है, इसलिए बहुत केयरफुल रहेगा। और उग्रता बहुत रहेगी, क्योंकि मंगल पंचम भाव में है, तो सोच में ही उग्रता आ जाएगी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा दिखाना, ऐसे रिएक्ट करना कि बहुत बड़ा कुछ हो गया हो, अपनी उग्रता पर नियंत्रण ना रख पाना। और इसके कारण पंचम भाव, क्योंकि रिलेशनशिप का भाव भी होता है, कई लोगों के रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। मंगल लाभ स्थान के स्वामी है और बृहस्पति की दृष्टि है जो अतिचारी अवस्था में है, और बृहस्पति दशमेश और सप्तमेश है, तो इनका नव पंचम योग जो बन रहा है ये बिजनेस में पैसे का लाभ और कार्य क्षेत्र में भी पैसे का लाभ दिखाता है। राहु का प्रभाव भी है और दोनों वृद्धि के कारक हैं, और क्योंकि छठे घर के स्वामी है मंगल, तो कार्य क्षेत्र में वृद्धि और लीगल कार्यों में सफलता का योग भी यहाँ पर बन जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। लेकिन राहु के अगर केवल प्रभाव की बात करें तो मंगल राहु अंगारक दोष बनाते हैं जब साथ में बैठते हैं, तो यहाँ पे राहु का प्रभाव है मंगल पर, यानी कि एग्रेशन बहुत दिख रहा है और यहाँ पे इम्पल्सिवनेस भी बहुत रहेगी। तो इस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल नवम से नवम में बैठे और बृहस्पति का प्रभाव है और राहु का प्रभाव भी है। राहु मैं हमेशा कहता हूँ कि गंगा स्नान करवाते हैं, और मंगल जो है वो पंचम में बैठे हैं नवम से नवम। तो पहला तो मंत्र सिद्धि के लिए, मंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा टाइम है, और अचानक से कुछ लोगों के धार्मिक जगहों पर जाने के अवसर बन सकते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, बहुत विशेष है। पंचम भाव क्रिएटिविटी का भी है, और क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति और राहु का प्रभाव है तो आपकी क्रिएटिविटी भी एक अलग ही लेवल पर जाने वाली है, तो काफ़ी कुछ अच्छा दिख रहा है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि उग्रता के कारण रिलेशनशिप में और ओवरऑल उग्रता के कारण कई चीज़ों में दिक्कत आ सकती है। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, एसिडिटी बहुत रहेगी और थोड़ा सा एंग्जाइटी का लेवल भी आपका इस टाइम पे बढ़ सकता है। अब मंगल की दृष्टियों की तरफ चलते हैं। मंगल की एक दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पर। मंगल क्या है, लाभेश है और अष्टम को देख रहे हैं लक्ष्मी स्थान में बैठकर। 2, 5, 8, 11 पनफरा स्थान, इनमें से 3 का कनेक्शन तो हो गया, क्योंकि पंचम में बैठे हैं मंगल, अष्टम को देख रहे हैं और लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो अष्टम पर उनकी दृष्टि अचानक से धन प्राप्ति का योग बनाती है। और मंगल प्रॉपर्टी के कारक अष्टम पे प्रभाव उनका, जो छठे घर के स्वामी भी हैं, तो पैतृक संपत्ति से संबंधित लीगल कार्यवाही अगर चल रही थी उसको सॉल्व करने का मौका,
कोई डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आई थी उसको सॉल्व करने का मौका, और अगर आप अपनी पैतृक संपत्ति पर कंस्ट्रक्शन कराना स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सुनहरा मौका है। लेकिन मंगल का प्रभाव अष्टम पर और आपके मार्केश और राहु मंगल को देख रहे हैं, ये सडन इंजरीज का योग बनाता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा क्योंकि कुछ इंजरीज का योग और कुछ क्रॉनिक डिजीज भी यहाँ पर आपको तंग कर सकती है। लेकिन पंचम में बैठे मंगल का प्रभाव अष्टम पर, यानी कि साधनाओं के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ये वो समय होगा जो मंगल का गोचर स्टार्ट तो होगा श्राद्धों में, लेकिन इसके बीच में नवरात्रि भी आएगी, तो नवरात्रि में कोई साधना अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत उपयुक्त टाइम है। नवरात्रि में तो अगर एक नॉर्मल दिन में अगर एक मंत्र की जाप का बल अगर 10 गुना है ना, तो नवरात्रि में उसका बल 100 या 1000 गुना हो जाता है। इसलिए मंत्र नवरात्रों में अवश्य आपको जाप करने चाहिए, वहाँ पे मंत्र का प्रभाव बहुत जल्दी होता है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। मंगल का एक प्रभाव आपके लाभ स्थान पर भी होगा क्योंकि खुद लाभ स्थान के स्वामी हैं। अच्छा, ये अष्टम भाव जहाँ पे है वहाँ पे मंगल की उच्च की राशि है, यानी कि कुछ बड़े बदलाव लाने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। मंगल क्योंकि अष्टम को भी देख रहे हैं और लाभ को भी देख रहे हैं, और ये 10वें से दूसरा और 10वें से लाभ स्थान बन जाते हैं, और मंगल लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र में स्पेशली आपकी धन की वृद्धि हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, उनका अष्टम पर प्रभाव जिसका बहुत बुरे समय है, थोड़ा सा जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, जो मैंने त्रिमासिक में बताया भी था, लेकिन वो सबके साथ नहीं होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे करियर में वृद्धि के योग बहुत आते हैं, और क्योंकि मंगल 11वें घर को देख रहे हैं तो उपचय भाव है वो, और खुद उपचय स्थान के स्वामी हैं, और उपचय स्थान से केतु भी देख रहे हैं, तो जीवन में आगे बढ़ने के बहुत मौके, स्किल एनहेंसमेंट, नई चीज़ों को सीखने का अवसर, अपनी कमियों को दूर करने का अवसर, नए पैसे कमाने के मौके, ये सब आपको प्राप्त होने वाले हैं, और बहुत कुछ नया स्पेशली स्किल के मामले में, नॉलेज के मामले में आप सीख पाएंगे। मंगल का एक प्रभाव 12वें घर पर भी है। मंगल क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है, 12वें घर को देखेंगे, विदेश से लाभ मिलेगा, और मंगल क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं और अपने से सप्तम को देखेंगे यहाँ से बैठकर, तो कोई लोन आप प्राप्त करना चाहते हैं, कोई छोटा मोटा आपके ऊपर ऋण है तो वो पूर्ण हो जाएगा, लोन प्राप्त हो जाएगा, और कोई डिजीज़ का डायग्नोसिस और इलाज भी प्राप्त हो सकता है। हाँ, लेकिन खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, घर में मरम्मत आदि पर, वाहन की मरम्मत आदि पर खर्चे बढ़ सकते हैं, और 12वें घर पर मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं पैरों में दिक्कत, पैरों में चोट, सर की चोट, और स्लीप की प्रॉब्लम्स भी आपको दे सकते हैं। कुछ लोगों को जिनको वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है उनकी दिक्कत बढ़ेगी, और कुछ लोगों को फ्लैट फुट का प्रॉब्लम है उनको भी परेशानी बहुत हो सकती है, और हड्डियों के रोग भी यहाँ पर स्पेशली लोअर बॉडी में कोई इस प्रकार की दिक्कत तंग कर सकती है। क्योंकि मंगल छठे घर के स्वामी है और अपने से सप्तम भाव को देख रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं किसी लीगल केस में पूर्णता दिखाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मंगल का प्रभाव काफ़ी जगहों पर आपके लिए अच्छा रिजल्ट भी दे रहा है, लेकिन जहाँ पर मैंने कुछ नकारात्मक चीज़ें कही हैं उन पर आपको काफ़ी ध्यान देना है, स्पेशली लव लाइफ पे, बच्चों की सेहत पर, बच्चों के साथ संबंध पर, गुस्से पर और खर्चों पर, इन पर ज़्यादा नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ की बातें मैंने थोड़ी बहुत कही है, इसके साथ ही जिनको लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन से संबंधित कोई दिक्कत है, जिनको पाइल्स आदि की प्रॉब्लम है, जिन पुरुषों को प्रोस्टेट के इश्यूज़ है, महिलाओं को यूट्रस की प्रॉब्लम है, और जिनको बीपी के इश्यूज़ हैं, उनकी परेशानी थोड़ी यहाँ पर बढ़ सकती है। उपाय की बात कर लेते हैं। हनुमान जी के सम्मुख बैठिएगा, उनको मीठा पान, घर में बने किसी भी गुड़ की मिठाई का भोग, एक घी का, एक सरसों के तेल का दिया जिसमें अक्षत होने चाहिए, सफ़ेद, कोई भी सफ़ेद रंग के पुष्प और कोई भी लाल रंग के पुष्प अर्पण कीजिए, और वहीं पर बैठकर आपको पहले हनुमान जी का एक मंत्र का जाप करना है, ओम सर्व दुख हराय नमः, ओम सर्व दुख हराय नमः, और फिर मंगल देवता के एक मंत्र का जाप करना है, ओम महाभद्राय नमः, 108 बार। किसी भी मंदिर में गुड़ का दान करना है, और महादेव का आपको दूध, शहद और गुलाब जल मिलाकर अभिषेक करना है, और शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है, और उनको फलों का भोग लगाना है। ये उपाय करेंगे अवश्य बहुत लाभ मिलेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।